प्रिस्क्रिप्शन में देते हो या वैसे भी दे देते हो ऑन द शेल्फ? आइवेरमेक्टिन है आपके पास? डॉक्सिसिलिन, आइवेरमेक्टिन, ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, आइवेरमेक्टिन, फेविपिराविर। फेविपिराविर का क्या रेट है? फेविपिराविर का रेट क्या है? 500 mg, 500 mg का अभी शॉर्टेज है। और आइवेरमेक्टिन मॉन्टेर 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 सिप्ला की है। मॉन्टेर तो होगी। और ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसकी तो शॉर्टेज नहीं है। फिर भी कल आपने बेचा है फेविपिराविर, किस रेट में बेचा है? 500 mg, 250 mg? चलो बेचा तो है कम से कम। ये फूजी फिल्म से मंगा लो, फूजी फिल्म में एविगैन नाम से आती है ना, वो मंगा लो। आपको तो सब पता ही है। हाँ जी, हाँ ये तो है। ये बात तो है ना, जब जब आपको मिलेगा ही महंगा तो फिर तो आप होम्योपैथिक पर रिसर्च करते हो। कौन सा ईयर है? होम्योपैथिक में कोई ड्रग निकली है कोरोना वायरस की? कोरोना वायरस की कोई ड्रग निकली है होम्योपैथिक में? कहाँ बुक्स, कहाँ जर्मनी? जर्मनी की बुक्स हैं? बुक्स कहाँ जर्मनी की हैं? हाँ। तो हॉस्टल कहाँ पर है? मैं तो चंडीगढ़ से हूँ, हॉस्टल कहाँ पर है? हॉस्टल अलग है, लाइब्रेरी अलग है, या उसी में ही है कैंपस में? कैंपस के अंदर ही है? अच्छा। और नेहरू नगर के पास है ये? नेहरू नगर के पास है लाइब्रेरी? अच्छी लाइब्रेरी है। इट इज़ ओपन फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो एंड देयर आर मैनी बुक्स फॉर ड्रग टेस्टिंग and students can also visit for training. It was developed by National Informatics Center.
In recent findings, the genomic sequence study, the Delta B16172, डेल्टा B1.617.2 वेरिएंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया ना इंडिया में, क्योंकि 50% हाई ट्रांसमिशन रेट है B1.17 से। पहले B1.17 वेरिएंट था ना ज़्यादा पावरफुल, अब B1.617.2 है। कल भी 1,32,000 केसेस आए कोरोना के। इंडिया में अभी पटना में क्या लॉकडाउन है? कल 2,700 डेथ्स हुई। बिहार में पॉजिटिविटी रेट 1.06% है। केरला से तो कम ही है, केरला में 15% है। यहाँ तो फेविपिराविर 1175 रुपये की है। $500 mg लोगे तब भी वही प्राइस है, लेकिन वो टैबलेट्स 17 की जगह तुम्हें 6 मिलेंगी या 12 मिलेंगी। 17 टैबलेट्स की स्ट्रिप है ना जो, उसका कॉस्ट है 1200 रुपये। Pfizer vaccine shows 100% efficacy in 12 to 15-year-olds and it is safe for adolescents also. It has favorable safety profile in 12 to 15-year-old, produces greater immune responses than in young adults and it is highly effective against COVID-19. That's why these flesh Indians aren't approving all the demands, so that they can get more commission through states who will buy these vaccinations in lesser quantity to fetch more profits, which will be distributed among each other. Ultimately, the poor people and the common persons will face all the troubles. Chile, Canada, Japan and Italy are among other countries to have approved the Pfizer vaccine for adolescents above the age of 12 years. COVID has claimed more than 6 lakh lives in United States. Even though cases and deaths from the diseases are down as more people are vaccinated, hundreds of deaths are reported daily.
and vaccination rates among nursing home staff still remain low. More than 6 lakh people have died from COVID-19 in the United States. And the death toll had already crossed the 5 lakh mark on February 21st. And more than 136 million people in the United States, around 41% of the population have been fully vaccinated.